नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर सरगुजा से, जहां पर देश विदेश में सुर्खियां बटोरने वाला अंबिकापुर का गार्बेज कैफे बंद होने जा रहा है। नगर निगम के पहले MIC की बैठक में गार्बेज कैफे को कांग्रेस का दिखावा कहते हुए बंद करने का फैसला लिया गया। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए पूर्ववर्ती नगर निगम की कांग्रेस सरकार ने प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन और नाश्ते की योजना बनाई थी। इसका नाम गार्बेज कैफे दिया गया था। गार्बेज कैफे अंबिकापुर के नया बस स्टैंड में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले लोगों को भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कचरे के बदले नाश्ता दिया जाता है। लेकिन गार्बेज कैफे बंद होने जा रहा है तो SLRM सेंटर की दीदियों ने कहा कि अभी भी प्लास्टिक कचरे के बदले लोग भोजन और नाश्ता करने लोग पहुंचते हैं। भाजपा ने गार्बेज कैफे को कांग्रेस का दिखावा बताया है। इस मामले में पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बोला जा रहा है भाजपा के सदस्यों के द्वारा कि जो भी किया गया सब दिखावा के लिए किया गया। मेरा यही कहना है कि जिस चीज के कारण हम लोगों ने जुलाई 19 में गार्बेज कैफे की एक परिकल्पना करके न्यू इनोवेशन में हमने वो शुरू किया था और मापदंड के अनुसार जो प्लास्टिक्स नहीं है उसको डिस्करेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसके कारण देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा हुई और हमें अप्रिशिएट किया गया कि अंबिकापुर ने अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से एक बहुत अच्छा न्यू इनोवेशन किया है प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए। और सभी चीजों को ये कह के लोगों को गुमराह करना कि हम चूंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही और लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल रह के अंबिकापुर का नाम रोशन किया, इवन राज्य का नाम रोशन किया और देश में अपनी जगह बनाई और विदेश में यहाँ की बातों को, चाहे वो रितु सैन मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, चाहे वो प्रतिष्ठा मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, एक अपनी जगह बनाया अंबिकापुर ने इसके माध्यम से। भाजपा की जो रीति नीति रही है कि गलत बातों को फैला के आपस में वैमनस्यता बढ़ा के काम करने का, उसी रास्ते में काम कर रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप नए काम करके बताइए ना कि हमने नया काम किया शहर में, हम शहर के लिए ये चीज लेके आए और जिसके कारण शहर के लिए नाम हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने माने कि दिखावा के लिए काम किया। अगर आपको ये लगता है कि सब चीज इसलिए गलत है कि 10 साल कांग्रेस ने काम किया, सारे मेडल्स लगे हुए हैं जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वेंकैया नायडू सर ने, माननीय पुरी सर ने, पूरे मंत्रिमंडल ने हमको दिया था उस समय में दिल्ली में, सारे वापस कर दीजिए। अभी तक 2 महीने हो गए, लिखित में आपको आवेदन दे देना था। चूंकि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया था स्वच्छता के क्षेत्र में और अव्वल नंबर पे रहे थे, जिसके कारण पूरे देश में जगह बनी, विदेशों में बातें हुई, ये इनके इनोवेशन के कारण वो हम वापस कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आपके पास में सारे अधिकार हैं, राज्य में भी शासन है, केंद्र में भी शासन है, आप वापस कर दीजिए। वहीं MIC सदस्य मनीष सिंह और SLRM सेंटर प्रभारी सोनस्ती टोपो ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले से और अधिक हो रहा है, मतलब उस स्थिति में नहीं है। जैसे चुनने बीनने वाले लाते हैं पन्नी, और 1 किलो पन्नी लाने पे उनको खाना दिया जाता है, सब्जी, दाल और 4 रोटी दिया जाता है, और ½ kg पन्नी लाते हैं तो उसमें नाश्ता दिया जाता है। अभी 10 से 15 लोग पहुंच जाते हैं जी। उसी तरीके से चल रहा है, परंतु बढ़ रहा है उससे। जैसे पन्नी जो भूख से रहते हैं ना, तो पन्नी चुन बीच कर जैसे फेंकाया रहता है पन्नी, बहुत सा पन्नी उड़ते रहता है, तो सब पन्नी को चुन के लेके आते हैं और यहाँ पे तौलाते हैं, और तौलने के बाद जितना केजी होता है उतना केजी का हम लोग भोजन का टोकन देते हैं। ½ kg जिनको नाश्ता करना रहता है उनको नाश्ता का टोकन देते हैं, तो वहां से लेके अपना गार्बेज में जाते हैं और नाश्ता करते हैं और भोजन करते हैं। हम लोग वार्डों में घूम घूम कर, अच्छे घरों में और घर घर में भी जाके समझाइश दिया किए थे कि हमारा गार्बेज भी है ऐसे करके। तो गार्बेज में उन्होंने पूछा कि क्या है, तो हम बोले कि पन्नी लेते हैं ऐसे करके। तो व्हाइट पन्नी, कलर पन्नी लेके आते थे अच्छे घरों के लोगों भी, और यहाँ लाके तौलवाते थे और भोजन करके जाते थे। एक्चुअली सरकारों का अच्छा निर्णय था, हमने किसी में वो नहीं था, लेकिन कुछ मामले दिखावा के लिए थे कि प्लास्टिक जमा करो और उसको हम खाना देंगे, ऐसा करके योजना चलाई थी। योजना का मूल भाव तो अच्छा था, लेकिन वो वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो रहा था। तो और उसकी वजह से गार्बेज कैफे जहां संचालित है वहां बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय
था, यात्रियों को दिक्कत हो रहा था। तो गार्बेज कैफेज को अगर कहीं जरूरत पड़ा तो और स्थानांतरित करेंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ अभी उसको जब सही ढंग से संचालित नहीं है तो अभी बंद करेंगे और यात्रियों के लिए मुकम्मल जगह मिले गर्मी में उसका प्रबंध करेंगे हम। ये इस भाव से पता चलेगा कि हम लोग बीजेपी की सरकार है, उन लोगों के भलाई के लिए सोचती है, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर हम लोग काम नहीं करेंगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।